गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने जो है खाना बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। जितनी धूप और लू चलने से पहले काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और आज मैंने सुबह जल्दी काम शुरू किया। वैसे मैं उठ जाती हूँ सुबह 4 बजे 4:30 तक, लेकिन बैठी रहती हूँ, क्या भी करूँ। लेकिन आज से मैंने शुरू कर दिया काम फटाफट। और सही है, आज मैं 1 बजे तक फ्री होती हूँ, आज मैं 11 बजे फ्री हो गई काम अपना करके सारा। और आज घर में कोई था भी नहीं, सब ये चले गए ऑफिस, बच्चे भी दोनों कॉलेज थे। तो घर में जब अकेले रहो तो काम भी जल्दी होता है। जब कोई रहता है तो बातों में उलझ जाते हैं, कुछ बच्चे उलझा देते हैं, ये करो वो करो, तो का समय नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं अकेली थी तो आज मैंने फटाफट ये जो है बैठ के अपना पेपर पढ़ रहे हैं, अपना कुछ अपना कर रहे हैं काम वाम ऑफिस का। और मैं जो है यहाँ खाना मैंने बना लिया है सारा, बस मुझे चावल बनाना है। तो अभी इस कुकर ठंडा हो जाएगा, छोले बनाए मैंने आज, तो कुकर ठंडा हो जाएगा तो उसे पलट के भगोने में निकाल लूँगी और उसी में चावल चढ़ा दूँगी। तो चावल बच्चे खाएंगे, अपने लिए और इनके लिए रोटी मैंने बना ली है। और सब्जी बना ली है, परवल की सूखी सब्जी बनाई है। और आज छोले बनाए हैं, इसलिए चने नहीं बनाए मैंने, दो चीज़ हो जाते, छोले और चने। चना आज मैंने नहीं बनाया, चना नहीं छौंक दिया, छौंका है आज। तो घुघरी बनाते हैं ना, रोज़ मैं बनाती हूँ। शुगर के लिए चना बहुत ही अच्छा, लेकिन ऐसे कच्चे खाते हैं हम लोग तो गैस बन जाता है थोड़ा पेट में। तो छौंक के थोड़ा खाओ, थोड़ा प्याज वगैरह डाल के, तो सही रहता है। और यहाँ जो है किचन साफ़ कर लिया है, बस गैस अभी ठंडा हो जाएगा फिर साफ़ करूँगी। तो आज मैंने अभी बज रहे हैं 8 के बज रहे होंगे करीब, और मेरा किचन का सारा काम हो गया। अब मुझे बस बर्तन धुलना है और चावल चढ़ाना है। तो चावल अभी जब कुकर ठंडा होगा तब चढ़ा दूँगी। और इधर मैंने बर्तन जमा लिया। आजकल मैं बर्तन लेट से ही जमाती हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं लगती है। जो बर्तन होते हैं ना, अगर ज़रूरत रहती है तब तो जमाती हूँ, नहीं तो पहले जो प्रायोरिटी पे काम रहता है, पहले जो ज़रूरी है वो काम करती हूँ। फिर बाद में जब टोकरी खाली करना रहता है तो इसे भी जमा लेती हूँ। इसके बाद अब मैं धुलूँगी बर्तन। और ये बर्तन, इसमें मेरे सारे बर्तन आ जाते हैं। ये टोकरी ना, मैंने जब शुरू शुरू में अपनी गृहस्थी शुरू की थी, वहाँ जोधपुर में मैं थी राजस्थान में, तब मैंने लिया था इसे 250 में। अब नहीं मिलेगा 250 में। इसमें सारे बर्तन आ जाते हैं, बस बड़े बर्तन नहीं आते हैं। तो यहाँ जो है ये करछी वगैरह यहाँ लगा देती हूँ ना, तो यहाँ सही रहता है। यहीं खाना बनाती हूँ तो यहीं से ही ले लेती हूँ। अब बर्तन धुलूँगी, चाय वाले और दूध चाय के बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। फिर जाऊँगी कमरे में, कमरे वगैरह साफ़ करूँगी। तो 10 तारीख को है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को अबूझ सावा होता है, मतलब उस दिन कोई भी काम कर सकते हैं, शुभ काम करते हैं। कोई उसमें जो है क्या बोलते हैं, उसका कोई वो मुहूर्त वगैरह नहीं होता है। और वो बड़ा ही अच्छा दिन है। उस दिन दान पुण्य सभी कुछ करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो शुक्रवार को 10 तारीख को पड़ रहा है अक्षय तृतीया। तो उस दिन ज़रूर दान पुण्य करें। और जो है शुक्रवार को है तो खीर ज़रूर बनाएं, मखाने की खीर। लक्ष्मी माता को मखाने की खीर बहुत ही प्रिय है, तो मखाने की खीर बनाएं और चढ़ाएं। और मखाने की खीर रहेगी तो विष्णु भगवान को भी हो जाएगा। तो मखाने की खीर बनाएं। और कहते हैं ना, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं। लेकिन भाई अब सोना चांदी खरीदना इतना आसान नहीं है, बहुत ही महंगा हो गया। चांदी तो फिर भी चलो पायल बिछिया कुछ खरीद लिए, लेकिन सोना खरीदना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। वो तो सपने में भी नहीं खरीद सकते, इतना महंगा हो गया है सोना। तो और चांदी भी सबके बस की बात नहीं है। मान लो कोई इस स्थिति में ना हो कि चांदी खरीद सके या सोना खरीद सके, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप अगर आप चांदी सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप जो है जौ खरीद लीजिए। जौ जो होता है स्वर्ण तुल्य माना जाता है, तो जौ खरीद लीजिए और उसे जो है अपने घर में किसी गमले में थोड़ा सा
डाल के और पानी और मिट्टी तो रहता ही है गमले में, उसे डाल दीजिए और वो उगेगा तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आप जौ खरीद लीजिए, हल्दी खरीद लीजिए, इस तरह की चीज़ें खरीद लीजिए। हाँ, लोहा वगैरह नहीं खरीदा जाता है। तो और बहुत ही पुण्य दिन होता है। इस दिन जो है दान पुण्य करते हैं और कहते हैं ना, इस दिन जो किया गया चीज़ जो भी करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय मतलब कि उसका क्षय नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। तो उस दिन दान पुण्य और पूजा का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कपड़े धुले थे कल, वो हैंगर में जो लगे थे वो तो मैंने लगा दिए और ये कपड़े कल से ही पड़े थे। तो कल संडे था तो काम की, उसके बाद से मैं आके सो गई, थक गई थी और बातों में ही टाइम बीत जाता है। तो यहाँ सबसे पहले कपड़े तय करके रख लूँगी। बिस्तर वगैरह कमरे सही कर लिए हैं, एक कमरा सही कर लिया है, दूसरा बाकी है। तो सोचा पहले अभी ये जो है, अभी बज रहे हैं 9, ये गए हैं बेटी को छोड़ने, तो छोड़ के आएंगे उसको, फिर उसके बाद से नहाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। ये तो 10 बजे के करीब में जाते हैं तो काफ़ी समय मिलता है काम करने के लिए, तब तक मैं कितना काम निपटा लेती हूँ। हाँ, सर्दियों में छोटे दिन होते हैं तो नहीं हो पाता है। तो लग रहा आ गया, मैं गेट खोलने गई थी और यहाँ पे कपड़े सारे तय कर लिए, अब इसे उठा के रख दूँगी। और मेरे कपड़े जो है यहीं जो रैक है उसमें रखती हूँ, रोज़ वाले, सबके रोज़ वाले कपड़े जो है यहीं रैक में रखती हूँ। तो वो सब जिसको लेना रहता है अपना निकाल लेता है। तो यहाँ कमरे जो है सही कर लिए मैंने। अब जब तक ये नहाएंगे तब तक मैं जो है दूसरा कमरा भी सही कर लूँगी। तो ये देखिए नहाने गए हैं तो इनकी बनियान फट गई थी तो नया बनियान मैंने निकाला है। तो आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो है, हमारे यूपी में या बिहार में भी ऐसा होता है कि हमारे कुछ रिश्तेदार बिहार में भी हैं, मैं जानती हूँ कि हम लोग ना, जो कोई वाइट कपड़ा जो है, सफ़ेद कपड़ा कोई भी हो, वो बिना हल्दी लगाए नहीं पहनते हैं। तो मैंने देखिए मसालदानी में से हल्दी निकाली है, ये लगा दिया बनियान पे थोड़ा सा, अब ये पहन सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा हमारे यहाँ नहीं पहना जाता है। तो आप भी ज़रूर ऐसा करिए, वाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिए, या बच्चों का हो या बड़ों का हो, कुछ भी हो। और हम तो लगाना ज़रूर चाहिए, लगा देना चाहिए, हल्दी शुभ होता है, सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो यहाँ जो है ना सारा सामान बिखरा रहता था टेबल पे, तो मैं एक टोकरी लेके आई, मैंने सारा सामान जो इस टोकरी में जमा दिया। अब ये बिखरेगा भी नहीं और सफाई करने में भी आसानी रहेगी। तो ये देखिए ये मैंने भी खा लिया। ये कम्फर्ट है, वो पहले आता था ना ऑरेंज वाली संतरे की ऐसे फाके जैसे आती थी, लेमन जूस आता था, तो वो मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो कहीं भी दिखता है तो लेके आती है। तो वो तो मीठा होता है, लेकिन ये जो है खट्टा वाला है, इसमें काला नमक है और खट्टा है, कोला वाला। तो और वो मैंने नहीं खाया, वो तो मीठा है जो मुझे नुकसान करेगा। तो मुझे लालच आ गया, मैंने भी एक मुंह में डाल दिया। मुंह में डाल के अब खाते खाते काम भी कर लूँगी। तो यहाँ जो है ये भी बिस्तर सही करके उसके बाद से मैं इनको खाना दे दूँगी। खाना खा के जब चले जाएंगे तो थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि काम सारे हो गए हैं लेकिन मुझे झाड़ू लगाना है। तो अगर कोई घर से बाहर जाता है तो कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। घर से कोई भी बाहर जाए, बच्चे या बड़े या कोई रिश्तेदार आया है आपके घर, चाहे कोई भी हो, तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे तक रुक जाइए, उसके बाद से पोछा लगाइए। तो अभी बज रहे हैं 9:30 और मेरा करीब करीब सारा काम हो गया, बस मुझे अब झाड़ू पोछा करना है। तो इनको खाना दूंगी और मैं भी खुद इनके साथ नाश्ता करूंगी। इन्हीं के साथ मैं बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। तो खा पी के थोड़ी देर मैंने आराम किया, आधे घंटे तक। अब बज रहे हैं 10:30, तो 10:30 बजे मैं उठी। 10 बजे ये गए थे, आधे घंटे मैंने आराम किया, थोड़ा मोबाइल वगैरह देखा, रील वगैरह देखा, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। और यहाँ मैंने जो है झाड़ू लगा लिया है। झाड़ू लगाऊंगी, फिर लगाऊंगी पोछा। और तो आज आपको एक टिप देते चलती हूँ। वैसे तो सभी लोग जो है कंघी अपना अलग रखते हैं बाल सही करने के लिए, झाड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि घर में कंघी है, कोई भी किसी का यूज़ कर लेता है रहता है। मैंने अपने घर में सबके अलग अलग रखे हैं।
तो आपको बता दूं, अगर आपके बाल नहीं पके हैं, अगर पक गए हैं तभी आप अपना अलग रखिए, क्योंकि आपकी कंघी से कोई और बाल झाड़ेगा तो उसका भी जो है बाल पक जाएगा। तो मैंने ये जो है अपने ऊपर ट्राई किया है। मैं पहले अलग कंघी रखती थी और लेकिन मेरे पतिदेव का जो है बाल पक गया, तो वो जब भी उठते थे आते थे मेरे ही कंघी से कर लेते थे कंघी। तो मैंने देखा उसके बाद मेरा बाल पक गया, तो मुझे ऐसा ही लगता है तो मैंने आपको बता दिया। और ये सही भी है, बाल पकता है ना तो होता है उसका वो लग के जो है पता नहीं कैसे बाल पक ही जाता है। मेरा इसी तरह से पक गया, नहीं तो मेरा बाल जो है